जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम क्लास 9 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को करने वाले हैं जो हमारे फाइनल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को अंत तक देखें और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जो इस बार फाइनल एग्जाम क्लास 9 को देने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि स्वास्थ्य का सही अर्थ क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य का सही अर्थ क्या होता है? शारीरिक, मानसिक व सामाजिक स्वास्थ्य ही हमारा स्वास्थ्य का सही अर्थ कहलाता है। वहीं प्रश्न संख्या 2 कहता है कि WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा कब दी गई? तो WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा 1948 में दी गई थी। 1948 में स्वास्थ्य की परिभाषा दी गई थी और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना की गई थी। WHO की स्थापना के बारे में बात कर लेते हैं तो इसका पूरा नाम होता है हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं सभी कमेंट में लिखेंगे कि वर्तमान समय में WHO के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि संतुलित आहार में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, संतुलित आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि दाल, चावल, हरी सब्जियां, मांस, मछली ये सभी आते हैं। और सभी का नियमित रूप से पोषण करना हमारे लिए अति आवश्यक होता है। 4 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि शरीर को ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है। तो हमारे शरीर को जो ऊर्जा देता है वो पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट से भरपूर 2 खाद्य पदार्थ का नाम जरूर लिखेंगे। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो प्रोटीन की कमी से क्वाशीओरकोर रोग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न कहता है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी जो होता है ब्लाइंडनेस यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। 8 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों की स्वच्छता का अर्थ है। तो स्वच्छता का अर्थ क्या है? शरीर व पर्यावरण को साफ रखना स्वच्छता का अर्थ कहलाता है। और साथ ही आप लोग को बता दें कि वर्तमान समय में मानव क्रियाकलाप से हमारा जो ओजोन परत O3 जो है, ओजोन का जो निर्माण होता है, ओजोन परत जो हमारे लिए सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है, दिन प्रतिदिन इस क्षय होता जा रहा है। और अगर इसी तरह से सिलसिला जारी रहा तो एक दिन हमारा ओजोन परत समाप्त हो जाएगा और मनुष्य में त्वचा संबंधी कैंसर रोग और अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग को बता देना चाहते हैं कि मानव जीवन या फिर जीव जंतु का जीवन तहस नहस हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि हाथ धोने का सही समय है। तो हाथ धोने का सही समय है भोजन से पहले व शौच के बाद। 10 नंबर प्रश्न कहता है टीकाकरण का उद्देश्य क्या है। तो टीकाकरण का उद्देश्य क्या होता है? बीमारी से बचाव करना टीकाकरण का उद्देश्य होता है। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि डेंगू किसके कारण होता है। तो डेंगू जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वायरस के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि मलेरिया किसके काटने से होता है। काफ़ी इजी प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर चला जाएगा बी ऑप्शन के साथ। मच्छर काटने से मलेरिया होता है। 30 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों की स्वच्छ जल का महत्व है। तो स्वच्छ जल का महत्व तो हमारे जीवन में बहुत अधिक है। स्वच्छ बनाए रखने में स्वच्छ जल का महत्व है। और गंदे पानी पीने से आप लोग को पता है कि हैजा और टाइफाइड नामक बीमारी होता है। प्रश्न संख्या 14 कहता है कि एनीमिया किसकी कमी से होता है। मेरे प्यारे बच्चों, एनीमिया जो होता है आयरन की कमी से होता है, यानी खून की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। इसके अलावा मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इंसुलिन इंजेक्शन लगाया जाता है। आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। 50 नंबर प्रश्न कहता है कि हड्डियों के लिए आवश्यक तत्व है। तो हड्डियों के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। कैल्शियम को मजबूत करने यानी हड्डियों को मजबूत करने के लिए हमें डॉक्टर किसकी सलाह दी जाती है? दूध वगैरह पीने का सलाह दिया जाता है। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि योग का लाभ है। तो योग का तो अनेक लाभ है। स्वास्थ्य में सुधार करना योग का लाभ है। तनाव को कम किया जाता है, आलस्य को कम किया जाता है, बीमारी को कम किया जाता है। सभी योग एक ऐसा साधन है जिससे व्यक्ति को रोग मुक्त किया जा सकता है। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि मानसिक स्वास्थ्य का संबंध किससे है। मेरे प्यारे बच्चों, मानसिक स्वास्थ्य का जो संबंध होता है वो तो मन और भावनाओं से होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि फर्स्ट एड का अर्थ है। फर्स्ट एड का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? प्राथमिक उपचार होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि कटने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो कटने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? घाव को साफ करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 20 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को दबाकर शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं। इसके अलावा भी जो बच्चे नहीं देने वाले हैं वो भी इस वीडियो को अच्छे से नोट करते जाएंगे।
तो स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? लोगों को स्वस्थ रखना स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य होता है। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि साफ सफाई से कौन सा लाभ होता है? तो साफ सफाई से अनेक लाभ होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे रोग घटते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि जंक फूड खाने से क्या होता है? तो जंक फूड खाने से मोटापा बढ़ता है। मोटापा क्या है? तो एक प्रकार का बीमारी है। 23 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि नियमित व्यायाम से क्या होता है? तो नियमित व्यायाम से क्या होता है? शरीर स्वस्थ रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि धूम्रपान से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा हमारा जो है वो प्रभावित होता है, हृदय प्रभावित होता है और यकृत प्रभावित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, इनमें से सभी। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि शराब पीने से क्या नुकसान होता है? तो शराब पीने से अनेक नुकसान होता है, जैसे कि स्वास्थ्य हमारा खराब हो जाता है। जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। 26 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि संतुलित आहार क्यों जरूरी है? मेरे प्यारे बच्चों संतुलित आहार क्यों जरूरी है? तो शरीर के विकास के लिए संतुलित आहार जो है वो जरूरी है। 27 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वच्छ पर्यावरण से क्या लाभ है? मेरे प्यारे बच्चों स्वच्छ पर्यावरण से क्या लाभ है? तो बीमारियां बढ़ती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, प्रदूषण बढ़ता है, कुछ नहीं होता है। तो स्वच्छ यानी कि स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। और 28 नंबर प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं, जहां पे हमारा प्रश्न कहता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य है। तो इसका कार्य क्या होता है? प्राथमिक इलाज करना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्देश्य होता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। और 29 नंबर प्रश्न कहता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में क्या सहायक है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में संतुलित आहार है, व्यायाम करना चाहिए, टीकाकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, ये सभी आवश्यक है। आखिरी प्रश्न की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं, जहां पे हमारा प्रश्न संख्या 30 कहता है कि अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए क्या आवश्यक है? तो अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों अनुशासित जीवन शैली आवश्यक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कंप्लीट 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट किए हैं। जो हमारा 10 प्रश्न बच गए हैं उसको भी हम आगे के जो हमारे वीडियो होंगे उसमें हम लेकर आएंगे। और तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, ताकि सारे बच्चों को इसके बारे में जानकारी हो सके। जय हिंद, जय भारत।